रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी की इस श्रृंखला रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं टीना मरियम की बुक रुक्मिणी द टर्निंग ऑफ टाइम पर। पिछले एपिसोड में हमने जाना मालिनी के बारे में, कैसे उसके जीवन में उथल पुथल आ गई, और श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के बारे में, कैसे जामवंती और सत्यभामा से श्री कृष्ण की शादी हुई, और भविष्य दृष्टा के पूर्व जन्म के बारे में, और सीता माँ के साथ उसके कनेक्शन के बारे में। सीता माँ ने उसे पिछले जन्म में, त्रेता युग में, जब वो सीता माँ के साथ थी, तो कुछ शब्द कहे थे कि जैसे हम मनुष्यों के नियम होते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के भी नियम होते हैं। मनुष्यों के नियम कभी कभी इंसाफ नहीं भी करते, लेकिन यूनिवर्स कभी ऐसा नहीं करता। वहाँ सभी को इंसाफ मिलता है। हमें बस उस पर भरोसा रखना है, और हमें किसी की सफरिंग का कारण नहीं बनना, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उन कर्मों के भुगतान अगले जन्मों में भुगतने पड़ते हैं। तो वो सीयर कहती है कि ये जो शब्द थे मेरे साथ, मेरी आत्मा में पूरी तरह रच बच गए थे। और पिछले जन्म में सीता माँ के बाद वो कहती है कि मैं एक पुरुष शरीर में आई। उस वक़्त मैंने देखा कि हमारे परिवार को एक परिवार बहुत कष्ट दे रहा है, और उस परिवार की एक औरत मेरी बहन की मृत्यु का कारण बनी। तो मुझे इससे बहुत आघात पहुंचा, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। एक दिन मैंने देखा जंगल में वो औरत रास्ता भटक गई है, घोड़े से गिर गई और जख्मी हो गई है। वो कहता है, जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे अंदर ये भावना आई कि मैं इससे बदला लूँ, या तो मैं इसे मार डालूँ, या मैं इस तरह से अब्यूज़ करूँ कि ये समाज में कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल न रहे। ये सीयर अपने पास्ट जन्म के बारे में बता रही है, वो जो भविष्य दृष्टा है। तो वो कहती है कि जो पुरुष के रूप में था जब वो थी उस जन्म में, कि मुझे तभी वो सीता माँ के कहे शब्द याद आ गए कि हमें किसी की सफरिंग का कारण नहीं बनना। कुछ देर तो मेरे मन में बहुत उथल पुथल होती रही कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर मैंने उस औरत को घोड़े पर बिठाया और उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताकर उसे वहाँ भेज दिया, और मैं अपने रास्ते चला गया। वो बहुत ही तकलीफ़ में थी, उसे बहुत चोटें लगी थी, लेकिन उसकी सफरिंग का कारण मैं नहीं था। मैंने अपने आप को उन कर्मों के भुगतान से बचा लिया जो मुझे अगले जन्म में भोगने पड़ने थे। उसके बाद वो कहती है कि इस करंट लाइफ में, वो सीयर बता रही है कि इस करंट लाइफ में विदर्भ में मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती है जो कि डिसेबल्ड है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती है, हमेशा मेरे साथ उसने दोस्ती करनी चाहिए। फिर हमारी शादी हो गई, हम दोनों के बच्चे हो गए, लेकिन उसका बिहेवियर मेरे प्रति वैसा ही रहा, वैसा ही काइंड, वैसा ही हेल्पिंग। एक दिन हमारे वहाँ पे वो ज्वेलरी का काम करते थे, हमारे वहाँ रुक्मिणी देवी आती हैं, जो कि कुछ हीरे जवाहरात देख रही थी। वहाँ वो रुक्मिणी देवी के सामने भी मैंने देखा, वो जो मेरी सहेली थी मेरा बहुत ध्यान रख रही थी। कभी मुझे कुछ ला कर दे रही थी, कभी कुछ ला कर दे रही थी। तो मुझे रुक्मिणी देवी के सामने ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सा लग रहा था। फिर वो कहती हैं कि रुक्मिणी देवी ने मुझे अकेले में बुलाया और हंसते हुए कहा, तो फाइनली सब कुछ रिजॉल्व हो ही गया। उस वक़्त वो कहती है कि मुझे वो मेमोरीज़ जाग गई
कि ये जो मेरी फास्ट फ्रेंड है, ये जो मेरी डियरेस्ट फ्रेंड है, वो और कोई नहीं, उन 2 आदमियों में से एक आदमी था जिसने त्रेता युग में मेरे को अब्यूज़ किया था। और यही आदमी उस औरत के रूप में पिछले जन्म में भी आया, जब इसको मारने का विचार मेरे अंदर आया, जब ये घोड़े से गिर गया था। देखिए फ्रेंड्स, चेतन मन से तो सीता माँ ने उसकी सभी मेमोरीज़ को मिटा दिया, लेकिन अवचेतन मन में अभी भी पड़ी थी। वो तो उसे हील करना ही था। इसी कारण उसके मन में वो विचार आता है, लेकिन वो जो सीता माँ के कहे शब्द होते हैं, उस कारण वो ऐसे कर्मों को करने से बच जाता है जिसका भुगतान उसे अगले जन्मों में करना पड़ना था। वो आदमी की सोल थी त्रेता युग की। उसने भी बहुत से जन्म लिए और जो उसने वायलेंस की थी उस पे उसने रिग्रेट किया, वो लेसन सीखे, और इस लाइफ टाइम में इसीलिए वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी। जब वो उसकी सहेली के रूप में आई, वो कहती हैं कि वो, चाहे हम उन्हें रुक्मणी कहें चाहे सीता कहें, वो डिवाइन मदर है जो बहुत ही साइलेंटली अपने बच्चों को गाइड करती है। और हमने भी ऐसे बहुत से जन्म लिए हैं जहाँ कभी हम साधु थे, कभी हम डाकू थे, कभी हम राजा थे, कभी हम रंक थे, क्योंकि सोल हर अनुभव लेना चाहती है। फिर वो उद्धव की ओर देखती है। वो सियर उद्धव को कहती है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्यार के लिए अपना बलिदान देते हैं, तुम उन्हीं में से एक हो। इसका उन्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है। फिर वो मालिनी की ओर देखकर कहती है कि मालिनी, तुम्हारी माँ जब तुम छोटी थी तुम्हें छोड़कर चली गई थी। एक दिन रुक्मणी देवी तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ज़रूर लेके आएगी और तुम अपनी एक बिछड़ी हुई बहन से भी मिलोगी और एक पूर्व जन्म की माँ से भी मिलोगी जिससे तुमने पिछले जन्मों में स्वीकार नहीं किया था, और इस कर्म के भुगतान में रुक्मणी देवी तुम्हारी सहायता करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, 16 साल की मालिनी है, उसे कुछ बातें समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही। वो तो ये पूछना चाहती है कि क्या मेरी उद्धव से शादी होगी। फिर वो उद्धव को बाहर भेजकर उस सियर से पूछती है कि क्या मेरी शादी महेंद्र से होगी। तो वो सियर कहती है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, तुम्हारी शादी किसी और से होगी। मालिनी कहती है कि जब उसने ऐसा कहा उसके चेहरे पर बहुत गहरी उदासी छा गई थी। इसी तरह समय बीत गया, 2 साल बीत गए इस बात को। अब उद्धव और मालिनी आपस में एक दूसरे को बहुत चाहने लगे हैं और वो चुपके चुपके शादी कर लेते हैं। एक दिन मालिनी के जो पिता हैं वो मालिनी को बुलाते हैं और कहते हैं कि महेंद्र को रोकना अब मेरे बस में नहीं है, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उसका द्वारका के महल में नृत्य का प्रदर्शन भी होने वाला था। तो मालिनी कहती है कि पिताजी, आप तो कहते थे कि मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। तो उसके पिता कहते हैं कि मुझे लगा तुमने इस बात को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि आजकल तुम बहुत खुश रहती हो। उसी वक़्त मालिनी को पता चलता है कि वो 3 महीने से गर्भवती है। तो वो बहुत घबरा जाती है और घबराकर उद्धव के पास जाती है। जब वो उद्धव को ये बात बताती है तो उद्धव बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि अगर हमारे लड़का हुआ तो हम इसका नाम ईशान रखेंगे। तो मालिनी पूछती है कि अगर लड़की हुई? तो वो कहता है फिर तुम जो चाहो इसका नाम रख लेना। कई बार उन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमेशा महेंद्र के आदमी मालिनी पर निगरानी रखते थे। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तो वो एक रात भागने का प्लान बनाते हैं। मालिनी देख रही है कि उसके घर के बाहर महेंद्र के आदमी उस पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस आदमी की नज़र बचाकर उद्धव के घर पहुंच जाती है। तो मालिनी ने महसूस किया कि कुछ लोग उनके पीछे आ रहे हैं। जैसे ही मालिनी ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ लोगों ने उद्धव को पकड़ लिया था और उद्धव जोर जोर से चिल्ला रहा था, मालिनी भागो भागो।
तो मालिनी कहती है कि कुछ दूर जाकर जैसे ही मैंने पलट कर देखा, मैंने देखा एक तलवार से उद्धव का सर धड़ से अलग हो गया था। वो कहती है कि अब मुझे होश नहीं कि मैं वहाँ खड़ी थी या भाग रही थी, शायद मैं भाग रही थी। और फिर मेरे कपड़ों में आग लग जाती है और मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। इस वक्त दीना अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करती हुई कहती है कि मुझे वही गाना याद आ रहा था जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। मालिनी को वही गाना याद आ रहा है जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से तो मालिनी अपनी माँ से बहुत घृणा करती है, लेकिन अंदर से जब वो इतनी मुसीबत में है, उसे अपनी माँ की ही याद आ रही है और वो कहती है कि ये गाना मुझे मेरी मौत से दूर कर रहा था और फिर मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरे कपड़ों में आग लग जाती है और उसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता। जब मालिनी को होश आती है तो वो देखती है कि वो एक चारपाई पर लेटी हुई है और उसके आसपास बहुत सी औरतें खड़ी हैं। उनमें से एक औरत अपना नाम अम्बा बताती है और कहती है कि तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो और जो तुम्हारे पेट में बच्चा है वो भी पूरी तरह सुरक्षित है और तुम्हें यहाँ आए 7 हफ्ते हो चुके हैं। जब तुम यहाँ आई थी तुम्हारी टांगें पूरी तरह झुलस चुकी थी, लेकिन तुम चिंता ना करो, अब कुछ ही दिनों में तुम चलने फिरने लगोगी। तो मालिनी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ? तो वो कहती है तुम क्वार्टर्स में हो, माता के क्वार्टर्स में हो। तो मालिनी पूछती है अम्बा से कौन माता? तो अम्बा कहती है कि हम रुक्मणी देवी को माता कहते हैं और ये एक महल का हिस्सा है जिसे क्वार्टर्स कहा जाता है। तो एकदम से मालिनी को याद आता है उद्धव कि कैसे उसकी मृत्यु हुई और वो रोने लगती है। अम्बा उसे बहुत फिज़िकली भी उसको बहुत सपोर्ट करती है, उसकी केयर करती है और इमोशनली भी उसे बहुत सपोर्ट देती है। फिर एक दिन रुक्मणी देवी क्वार्टर्स में आती है तो उनको डिस्क्राइब करती हुई मालिनी कहती है कि वो बहुत ही सुंदर थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी और उनके चेहरे पर एक तेज था। बहुत ही सिंपल कपड़े उन्होंने बहुत ही डेलिकेसी से पहने हुए थे, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ कानों में झुमके थे। और रुक्मणी देवी मालिनी के पास आकर कहती हैं कि तुम दर्शना की बेटी हो, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारी कोख में जो तुम्हारा बेटा है तुम्हें आगे बहुत खुशियाँ देगा। जब ज़िंदगी का एक अध्याय ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है और तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा बाहर जाना सेफ नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि महेंद्र तुम्हें पहचाने, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम तुम्हारा नाम बदल देते हैं। तो अम्बा कहती है कि मेरी एक बहन थी जिसका नाम सुजाता था, जो अब नहीं है, हम इसका नाम सुजाता रखते हैं। मालिनी क्योंकि अभी बहुत गहरे सदमे में है तो वो कुछ नहीं बोलती और अब जो मालिनी है वो सुजाता हो जाती है। फ्रेंड्स, क्वार्टर का जो पुराना महल था श्री कृष्ण और रुक्मणी का, उसके आधे हिस्से में जो समाज के असहाय पुरुष थे वो रहते थे और आधे हिस्से में जो समाज की पीड़ित महिलाएं थी वो थी, उनके मदद के लिए उपयोग किया जाता था। बहुत सी महिलाएं जिनके साथ उनके पति मारपीट करते थे या अगर कोई विकलांग थी तो उनका जो परिवार है उसे त्याग देता था या किसी के बच्चा नहीं हो पाता था। ये उस समय की मानसिकता, समाज की मानसिकता को दिखाता है। तो ये औरतें कोई कुछ हफ्ते तक, कुछ महीने तक या इससे भी लंबे समय तक जैसी जिसकी सिचुएशन होती थी उस क्वार्टर में रहती थी। तो फिर अम्बा अपने बारे में बताती है कि मेरे पति नारायणी सेना में हैं और एक उच्च अधिकारी हैं। मेरे 2 बेटे हैं जो गुरुकुल में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और मेरी एक 2 साल की बेटी है काशनी, जो अम्बा के ही साथ होती है। तो अम्बा कहती है कि जो काशनी है वो बहुत ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है, जिसकी कहानी आगे इस किताब में खुलेगी। वो भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं को देख लेती है, फिर उन्हें देखकर वो डर जाती है और रोने लगती है।
जैसे फ्रेंड्स अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में सोमा थी, ऐसे ही इसमें अंजलि और सुमति दो राजकुमारी रुक्मिणी देवी के दाहिने हाथ हैं, जो कि क्वार्टर्स की देखभाल में रुक्मिणी देवी की सहायता करती हैं। तो अंजलि मालिनी को बताती है कि एक दिन मैं और रुक्मिणी देवी ध्यान कर रहे थे, तो रुक्मिणी देवी ने अचानक ही मुझे कहा कि अंजलि जल्दी जाओ, दर्शना की बेटी खतरे में है। और फिर उन्होंने मुझे वो जगह बताई जहाँ पे जाना था। वहाँ जाकर मैंने देखा तुम्हारे कपड़ों में आग लगी हुई थी, तुम बेहोश थी और उद्धव का जो मृत शरीर है वो वहाँ पड़ा था। हमने महेंद्र को जेल में भी डाला, लेकिन उसके खिलाफ सबूत ना होने के कारण वो जेल से रिहा हो गया। अब मालिनी बहुत दुख में है। वो कहती है, अंजलि से पूछती है कि उद्धव क्यों नहीं बचा। तो अंजलि कहती है कि उद्धव ने ये रास्ता खुद अपने लिए चुना था। हर आत्मा अपनी जो भाग्य का जो सृजन है वो खुद करती है। फिर मालिनी पूछती है कि क्या मैं उद्धव से मिलूंगी। तो अंजलि कहती है कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे आसपास ना हो। तुम अपने दुख से बाहर आओ, शांत मन से उद्धव को याद करो, तुम उसकी प्रेजेंस को अपने आसपास ही पाओगी। और वो तब तक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक तुम उसे खुशी खुशी विदा नहीं कर दोगी। अब धीरे धीरे उसमें मालिनी में बदलाव आ रहा है और वो उद्धव की प्रेजेंस को अपने आसपास उसने महसूस करना शुरू किया है। तो अम्बा की केयर में, अंजलि की गाइडेंस में और रुक्मिणी देवी की ऊर्जा में रहने से उसके अंदर भी अब स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है। तो फिर वो अंजलि का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने मुझे इस रियलिटी को महसूस कराया कि जो उद्धव है मेरे आसपास ही है। तो अंजलि कहती है कि कोई भी व्यक्ति हमसे दूर नहीं जाता, वो हमारे आसपास ही होता है। और जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे वो आसपास ही होता है, क्योंकि जो विचारों की गति है वो लाइट की गति से भी तेज होती है। वो इस तरह समझाती है कि जैसे अगर रुक्मिणी देवी मेरे आसपास नहीं होती तो भी मैं उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास महसूस करती हूँ। इसी को हम ओमनी प्रेजेंस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कण कण में उस परमात्मा का वास है। हमें बस उस कनेक्शन को महसूस करना है, और वो जो कनेक्शन है वो दिल से महसूस किया जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं उन आत्माओं की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन थे कि वो लोग पत्ती सर से मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए। पत्ती सर हमेशा हमारे आसपास ही हैं। अगर हम ध्यान में बैठें और उनसे हम अपना कनेक्शन महसूस करें, हम उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास ही पाएंगे। तो मालिनी कहती है कि अब मैं ये तो जानने लगी थी कि रुक्मिणी देवी साधारण स्त्री नहीं है। जो भी मेरी माँ रुक्मिणी देवी के बारे में कहानियाँ बताती थी कि वो भेष बदल कर आती हैं, आम लोगों के बीच में घूमती हैं, वो मुझे लगता था कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई ज़रूर है, लेकिन अभी भी मेरे मन में बहुत से संदेह थे। यहाँ पे रुक्मिणी देवी को बहुत ही साहसी और ये दिखाया गया कि वो बहुत स्पष्ट हैं कि उन्हें जीवन में वो क्या करने आई हैं, इस जीवन में उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी से परमिशन मांगते हैं अनेकों विवाह करने की, कि मुझे बहुत से अपने डिवोटीज़ हैं जिनसे मुझे अपने कर्मों के लेन देन को पूरा करना है, तो रुक्मिणी कहती है कि हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ, और वो इस बात की आज्ञा देती है। और वो श्री कृष्ण से भी इस बात की आज्ञा मांगती है कि इस जन्म में मुझे आम लोगों के बीच में जाना है, उनके समाज के बीच में रहना है, मेरा कुछ उद्देश्य और है। तो आप भी मुझे वचन दीजिए कि मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी करूं, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस जन्म में मेरा उद्देश्य सिर्फ महल तक सीमित नहीं है और मेरे फैसले में आप कभी भी दखल नहीं दोगे। तो श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं और उन्होंने उस वचन को फिर पूरी उम्र निभाया भी, क्योंकि कई बार जो लोग थे श्री कृष्ण के पास रुक्मिणी देवी की शिकायत लेके जाते थे।
उस समय रुक्मिणी देवी बहुत से विवादों में रही उस समय के समाज में। तब लोग क्वार्टर्स के बहुत खिलाफ थे, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है उसको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता। तो लोगों को लगता था कि क्वार्टर्स में सभी जातियों की मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जात पात का भेदभाव नहीं था। जो भी वहाँ आता था मिलजुल कर काम करता था। तो इस चीज़ का जो समाज का उच्च वर्ग था उन्हें बहुत इतराज़ था। और दूसरा जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें लगता था, या जो भी समाज के लोग थे, कि रुक्मिणी देवी हमें हमारे पारिवारिक जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं अत्याचार होता था वो वहाँ डट के खड़ी हो जाती थी। तो इस कारण वो कंट्रोवर्सी में थी और लोग उनकी शिकायत लेके जाते थे श्री कृष्ण के पास। लेकिन श्री कृष्ण जब नहीं सुनते थे तो बहुत से लोग श्री कृष्ण से भी नाराज़ रहते थे। तो रुक्मिणी देवी जो भी औरतें उनके आसपास थी, क्वार्टर्स में थी, उन्हें यही कहती थी कि चाहे आप एक औरत हो, आपको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और अगर आपको ऐसा जीवन नहीं दिया जाता तो आपको उसके लिए खड़े होना है। आपको अपने इंसाफ के लिए लड़ना है, और उस समय आपको ये नहीं सोचना कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है। और ये सब करने के लिए आपको अपने अंदर की मानसिक शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपनी उस स्ट्रेंथ को वो करना पड़ेगा। दीना कहती है कि जो भी हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत विकसित थी। वो अन्य लोगों से की आवाज़ें सुन सकते थे, ध्यान में अन्य लोगों में जा सकते थे, वहाँ क्या हो रहा है वो देख सकते थे। इसी को हम इसीलिए कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन हम सब में ये क्षमता है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। और किसी युग की ऊर्जा कितनी होगी ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये उस युग में रहने वाले लोगों की क्षमता कैसी होगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल तौर पे इसे हम कितना भी डेवलप कर सकते हैं, अगर हम अध्यात्म में एक कंसिस्टेंट हैं, सिंसियर हैं, हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं स्पिरिचुअल उन्हें बहुत सिंसेरिटी से करते हैं, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। हम किसी भी उस क्षमता को पा सकते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों के पास थी। और किसी भी डिवाइन सोल को जानने के लिए हम 5 सेंसेस से नहीं जान सकते। हमें अपने अंदर, अपने अवचेतन मन में ही उतरना पड़ेगा, अपनी यादों में ही झांकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम मालिनी की कहानी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये जो क्वार्टर्स थे उनमें जो लोग रहते थे उनका जीवन कैसे था, और कैसे रुक्मिणी देवी उनकी एक फिज़िकली और इमोशनली उनको हील करने के साथ साथ उनको स्पिरिचुअली भी कैसे हील करती थी, कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट करती थी, ये हम जानेंगे। और रुक्मिणी देवी के बचपन के बारे में और कैसे वो श्री कृष्ण से मिली वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। रुक्मिणी एक अनसुनी योगिनी।